जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कल है मातृनवमी। जाने मातृनवमी पर ही क्यों होता है महिला पितरों का श्राद्ध कर्म। इस साल 2024 में जो मातृ श्राद्ध नवमी है वो 26 सितंबर के दिन है, गुरुवार को किया जा रहा है। और इस दिन माताओं बहनों का श्राद्ध किया जाता है। नवमी तिथि को माता दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। मातृनवमी की तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मातृनवमी के दिन श्राद्ध करने से किस फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि पितृपक्ष में वैसे तो हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को मातृनवमी या मातृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मातृनवमी का श्राद्ध कर्म 26 सितंबर दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस दिन माताओं, महिलाओं, मृत बेटियों का श्राद्ध करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म भी किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि की हो, और साथ में जिनको मालूम नहीं हो और घर की महिलाओं का श्राद्ध करना होता है तो आप नवमी तिथि के दिन करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष महत्व रखती है ये श्राद्ध नवमी तिथि। नवमी तिथि की श्राद्ध से घर में आती है सुख और समृद्धि। जानिए कैसे। मातृनवमी के दिन उन माताओं का श्राद्ध भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो। साथ ही इस दिन मृत्यु तिथि के अलावा नवमी तिथि का भी माताओं का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन घर की पुत्र वधुओं को व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि मातृनवमी के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो बुजुर्ग महिलाओं का जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, उनका श्राद्ध करते समय पंचबली के लिए भोजन अवश्य ही निकालना चाहिए। भूल चूक बिल्कुल भी ना करें। और दक्षिण दिशा में करें पूजा अर्चना। किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वास्तुशास्त्र के हमारे शास्त्रों के अनुसार मातृनवमी के दिन ब्राह्मण भोज के अलावा गरीब व जरूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए, ताकि सभी मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन घर की महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के बाहर एक रंगोली बनानी चाहिए और घर के दक्षिण दिशा में पितरों की पूजा अर्चना करें और तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। साथ ही आटे का बड़ा दीपक बनाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। महिला पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर के 12 बजे कुतुब समय जो होता है उसके आसपास ही करना चाहिए, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि को होती है सिद्धदात्री माता की पूजा भी बहुत ही ज्यादा खास होती है नवमी तिथि, इसलिए कि मातृनवमी का श्राद्ध करने से कुल वंश में वृद्धि होती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। नवमी तिथि माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस तिथि को अक्षय फल देने वाली भी कही जाती है। चैत्र माह की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए नवमी तिथि को दिवंगत माताओं, बहनों व बेटियों का श्राद्ध किया जाता है। मातृनवमी के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। नवमी तिथि इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन लौकी की सब्जी ना खाएं और ना ही खिलाएं। इस दिन महिला पितरों को याद करते हुए उनके नाम का दान अवश्य करना चाहिए और उनके भोजन में एक विशेष रूप से ध्यान रखें। उनकी प्रिय वस्तु जो उनको खाने में पसंद थी वो जरूर बनानी चाहिए। मातृनवमी के दिन अवश्य करना चाहिए एक काम। मातृनवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं। और ध्यान रखना चाहिए कि पितरों से जुड़े जो भी कार्य आप कर रहे हो उनमें तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी महिला का अपमान करने से बचना चाहिए और इसको आदत बना ले तो आपको ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन गरीब व जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर आदि चीजों का दान करना चाहिए और घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो ये इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और मातृनवमी के दिन आप
अपने घर की जो भी महिलाएं हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, उनका पिंडदान आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और कैसे हैं आप, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताएं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती है ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।